अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखेंगे, आपको मछली के कांटे नज़र आ रहे होंगे जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मछली का गोश्त लगा हुआ है। मैंने मछली वाले से मछली बोनलेस करवाई थी, तो बोनलेस का पीस तो अलग हो गया और ये कांटे के साथ ये थोड़ा सा मछली का गोश्त लगा हुआ है। ये देखें, कुछ मोटे पीस हैं, कुछ पतले हैं, लेकिन ये सब कांटे वाले हैं। तो इस गोश्त को मैं ज़ाया नहीं करूँगी और इस गोश्त को मैं कांटों से अलग कर लूँगी और फिर मैं इसकी रेसिपी बनाऊँगी। जब आप मछली को बोनलेस करवाते हैं तो मछली का जो ये वाला हिस्सा होता है उसको किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये नमक है, मैं मछली के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा नमक छिड़क रही हूँ। इसका साइड चेंज कर दूँगी। आपको लग रहा होगा कि ये मछली के कांटे में तो इतना सा गोश्त है, इसका पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इसकी मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक चीज़ बनाऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड पे इसके नमक स्प्रिंकल कर दिया है या नमक छिड़क दिया है। थोड़ा ही थोड़ा नमक छिड़कना है, बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना है। पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब जो ये मछली के कांटे हैं ये मैं पैन के अंदर रख दूँगी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, दम की आँच से थोड़ा सा ज़्यादा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसे कवर कर दूंगी। मैं दोबारा से आपको नोट करवा दूं कि मैंने चूल्हे की फ्लेम को दम की आंच से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और इतने ही फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैं मछली को टर्न करूंगी। तो चलें, मिलते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, मछली ने पानी छोड़ दिया है। अब सारी मछलियों को मैं टर्न कर दूँगी। कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक करूंगी। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। मैं आपको फ्लेम चेक कराती हूँ। ये देखें, 5 मिनट मैं इतने ही फ्लेम पे इसे पकाऊंगी ताकि मछली हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो जाए और मछली का पानी भी ड्राई हो जाए। 5 मिनट होने वाले हैं, अभी 5 मिनट हुए नहीं है। इसे चेक कर लेते हैं, बीच बीच में इसे चेक करते रहें। हो सकता है कि 5 मिनट से पहले ही पानी ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए होंगे, ये पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे कवर कर दूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 5 मिनट तक मैं इसे कवर करके रखूँगी ताकि इसका स्टीम अंदर है और मछली हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, फिर इसका लिड हटा देंगे और फ़िश को ठंडा होने देंगे। ये देखें, फ़िश ठंडी हो चुकी है। कांटों में से सारी फ़िश को मैं अलग कर लूँगी, हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखें, फ़िश के अंदर ये देखें कांटे नज़र आ रहे होंगे आपको। एहतियात से सारे कांटे अलग करने, कांटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर से। हाथों से कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि हाथों में आपको महसूस होगा कि कांटे हैं तो वो निकल जाएंगे। ये देखें, तो चलें मैं सारे कांटे अलग करती हूँ। कांटों में से मछली मैंने अलग कर लिए। इसको हाथों से अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि इसके अंदर कांटे बिल्कुल भी नहीं हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बारीक बारीक कांटे रह जाते हैं। अच्छी तरह से मसल के चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कांटे तो नहीं रह गए। ये देखें, ये पैन में मैंने मछली को स्टीम किया था, तो मछली का ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है। मछली का ऑयल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मछली को स्टीम करने से मछली का जितना भी ऑयल था वो सारा पैन में रह गया था। पैन में जो भी मछली का जो लिक्विड रह गया था वो मैंने निकाल कर इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। कांटों के साथ जब ये मछली लगी हुई थी तो बिल्कुल ज़रा सी लग रही थी, लेकिन ये देखें अच्छी खासी मछली निकल आई है इसके अंदर से। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। 1 चम्मच लहसुन है, मैंने बगैर पानी का इसको चॉप किया है। ये 1 चम्मच लिया है मैंने। ये हरी प्याज के पत्ते हैं। ये स्प्रिंग अनियन है, 1 चम्मच लिया मैंने, बारीक बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये लहसुन के पत्ते हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 1 बड़ा चम्मच है। और ये धनिया के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते मैंने 2 चम्मच लिए हैं। 1 छोटी ब्रेड स्लाइस को मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। ये फ्रेश ब्रेड का मैंने बनाया है। आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 चमची काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 चम्मच भरकर मायोनीज़ डाल रही हूँ। 1/4 चमची नमक डाल रही हूँ।
मछली को स्टीम करते वक्त मैंने मछली में नमक डाला हुआ था, इसलिए नमक जो है बिल्कुल ज़रा सा डालना है। मछली के अंदर ऑलरेडी नमक है, लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स और जो मसाले डाले हैं उसके हिसाब से मैंने 1/4 चमची नमक और ऐड किया है। चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मैं शुरू में स्पैचुला से कर रही हूँ, बाद में मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ब्रेड क्रम्स मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालूँगी। 1 ब्रेड क्रम्स मैं और डाल रही हूँ। टोटल मैंने 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। 1 अंडा डाल रही हूँ, छोटे साइज़ का अंडा डाला है मैंने। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हाथों से अच्छी तरह से मसल के इसको मिक्स करना है, ताकि जो मछली के रेशे थे वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मछली के सारे रेशे आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ब्रेड क्रम्स लिए, ये घर का बना हुआ ब्रेड क्रम्स है। इसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके कबाब बना लेंगे। मैं थोड़े लंबाई के शेप में बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप का बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसकी लंबी शेप रखी है, थोड़ा सा गैप देख के दोनों स्टिक रखनी है और इसके अंदर डाल देना है। डल गया, इसको चपटा कर देंगे। ये देखिए, ये बन गया। अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये देखें, देखने में ये बिल्कुल थोड़ी सी लग रही थी ना, कांटे में आपने देखा होगा कि कितनी ज़रा सी फिश लग रही थी। इससे 10 स्टिक बन चुकी हैं। अब इनको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह सेट हो जाए। फ्रिज में रखे हुए इससे आधा घंटा हो चुका है। इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया। ये देखें, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे फ्राई करूँगी। मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, और फ़िश को आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कुकिंग ऑयल को छोड़कर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, या फिर देसी घी इस्तेमाल करें, या फिर आप चर्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, उसके अंदर मैं डाल दूंगी। फ़िश हमारी अंदर से कुक है, बस इसे कलर देना है। मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डाल दें, ताकि ऊपर से जल्दी सेट हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब शाम को बच्चे खेल कर आते हैं तो कुछ उनको चाहिए होता है, तो आप फ़िश के ये स्टिक बनाकर बच्चों को दें। ये बहुत ही हेल्दी है और इससे बच्चों को ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और बच्चों को ये बहुत ही मज़ेदार भी लगेगी। इसे दोनों साइड से गोल्डन कर लेंगे। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, इसे कोयलों पर भी सेक सकते हैं, आप इसे ओवन में भी सेक सकते हैं। इसे मैं निकाल लूँगी। मैं 2 स्टिक और फ्राई करके दिखा रही हूँ। सारी फ्राई हो गई है। 4 फिश स्टिक मैंने फ्राई कर लिए। अब ये 6 स्टिक मेरी बच गई हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। और जब दिल चाहे आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम के चाय पे बनाएं। रमज़ान के लिए भी आप इसे बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।